अगर किसी के पास आइडिया है, काम कर रहा है और अगर उसको सख्त पैसों की ज़रूरत है तो क्या वेंचर कैपिटलिस्ट उसको मिलेगा? पता है कि एक्चुअली लोग सक्सेस को जानते हैं, फेलियर को नहीं जानते हैं। तो वो मेरा दैट वाज अ फेल स्टार्टअप। पहले मैंने कोई भी अकाउंटमेंट्स नहीं हुआ। आफ्टर 9 मंथ्स देयर वाज अ नया होप, ये अपॉइंटमेंट आया। टॉप 3 स्किल्स है जो एंटरप्रेन्योर्स में चाहिए बिजनेस को आगे भेजेगी सर। हाय एवरीवन, आज के इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में ऑल अबाउट सक्सेस में हम आ चुके हैं एक खास गेस्ट के साथ और उन्होंने 40 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी आज खड़ी कर दी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया है और इस कंपनी का नाम है क्विको बुक। उनका साथ दिया है उनको को फाउंडर जुएल सेन ने और तो और उनकी पूरी टीम ने। आज इस वीडियो से जानेंगे, इस पॉडकास्ट से जानेंगे वो तमाम सारी इंस्पायरिंग बातें जो वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। और तो और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी जिसका नाम है क्विको बुक, जिस पे आप सब और हम सब मिलके क्विको बुक में डॉक्टर कंसल्टेशन बुकिंग करते हैं। और तो और जानेंगे कि शुरुआती दौर में क्या क्या उनको दिक्कत आते थे, क्या क्या एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स है जिसके थ्रू एक सक्सेसफुल फाउंडर बनता है, कैसी एक अच्छी टीम, बड़ी टीम बनाई जाती है। तो इस अंत तक इस वीडियो का आप जुड़े रहिएगा और इस पॉडकास्ट का लुत्फ उठाइएगा। एंजॉय द पॉडकास्ट और शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हाय एवरीवन, आज फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ आ गए हैं और हम ऑल अबाउट सक्सेस में आज खास गेस्ट के साथ हैं जिनका नाम है विश्वजीत पाल और उन्होंने क्विको बुक स्टार्ट किया था। आप सब लोग जानते हो, जो भी बराकपली से हो वो तो जानते हो। और भैया के साथ बात करेंगे अभी। सबसे पहले तो स्वागत भैया आपका ऑल अबाउट सक्सेस में। थैंक यू जॉय फॉर इनवाइटिंग मी योर प्लेटफॉर्म। मैं आपके पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, तो आज मौका भी मिल गया तो 2-4 बात करने को। ये तो भैया बहुत हमारे लिए आप बड़प्पन है, आप बोल रहे हो। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में थोड़ा ऊपर कॉन्वर्सेशन रखेंगे इस चीज़ को और कैफे कॉन्वर्सेशन के साथ इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया आप कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे और हमारे ऑडियंस, हर कोई क्विको बुक नाम सुनना है और हर कोई कभी भी डॉक्टर्स कंसल्टेशन हो उस ऐप में जाके दे कैन बुक द डॉक्टर्स। एंड आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया, तो आज से ही शुरुआत से जानेंगे कि ये तो क्विको बुक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या इंस्पिरेशन था इसको बिल्ड करने के पीछे? सो एक स्टार्टअप, देयर इज़ अ वेरी कॉमन लाइन, सो एवरी स्टार्टअप स्टार्ट्स अ प्रॉब्लम। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सो जब मैंने भी एक बार डॉक्टर, मैं तो पहले बाहर था सो नौकरी की वजह से, तो मुझे एक डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोला गया। तो आई वेंट टू द चैनल। सो इट वाज ऑलमोस्ट 4 मैंने सुबह को 4 बजे पे। सो गया, जाके वहाँ पर लाइन लगा के खड़ा हुआ। तो अटेंडेंट आया, जैसे मेरे पे सारे नहीं थे। फिर आके उन्होंने सबको टोकन दे दी। तो हमारे पास, मैं जब गया था तो मेरा नंबर था 25 ऐसा कुछ था। मेरे पीछे भी और 4-5 आदमी थे, तो लोग सब खड़े हुए थे और सारे विजय आया, फिर बताया भी नहीं आप लोग का तो हो नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर सिर्फ 20 पेशेंट ही रेट कर। तो हमारा तो नंबर है 24-25। तो फिर सोचा कि ये मतलब क्या हो गया। मैं तो इतना समय खड़ा हुआ, फिर भी मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली। तो कल मैं आया जब आके ये सोचा, अच्छा ये अपॉइंटमेंट्स तो मुझे जो तकलीफ़ हुई, ये तो सारे आदमियों को यही तकलीफ हुआ है। सो फिर मैं पहले से ही, मैं कॉलेज वगैरह से जब भी था तब भी मैं थोड़ा स्टार्टअप्स की कहानी सुनते थे और यहाँ पढ़ता भी था। तो फिर मैंने इसका पूरा अच्छे से एक सर्वे किया, मार्केट सर्वे। मतलब फिर लोगों को पूछा कि ये अगर ऐसा इन सर्विस आप लोग लॉन्च करें तो आप लोग के यूज़ करो मतलब। तो इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। डॉक्टर्स लोग बोला कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, जो यंग डॉक्टर्स है। सो हमने मार्केट सर्वे जब किया तो हमने देखा कि एक मिक्स रिस्पॉन्स आया। तो जो पेशेंट्स होते हैं ये लोग बोला, अरे ये तो बहुत बढ़िया सर्विस होगा अगर आप लोग मैच कर देते हो। तो डॉक्टर के पास हम गए, हमने पूछा कि सर अगर आपको हम लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे जिस पर आपको पता चल जाए कि कितने लोग अपॉइंटमेंट्स हुए कल के लिए और आपके घर के सामने लाइन भी न लगाए,
तो डॉक्टर ने बोला अरे कब क्या बोल रहे हो, अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके ले आ पाते हैं, तुम बोल रहे हो कि ये ऑनलाइन पे अपॉइंटमेंट लेना। तो ये एक चैलेंज था एक टाइम पे, ऑलमोस्ट 6 साल पुराने जब मैंने 7 साल हो गए। तो हमने मिक्स रिस्पॉन्स देखा, मतलब मैंने एक चीज़ समझा कि कस्टमर का ये डिपार्टमेंट था। डॉक्टर इसमें विश्वास नहीं रहते कि ठीक है चलो इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। फिर भी उन्होंने क्या किया, अपना टाइम स्लॉट वगैरह सब कुछ हमें दी, तो हमने आकर रजिस्टर लगाना शुरू किया। तो तब इससे पहले भी मैंने एक कंपनी शुरू किया था, दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो क्या होता है कि अक्सर में लोग सक्सेस को जानते हैं, फेलियर को नहीं लगता है। तो वो मेरा दैट वाज अ फेल स्टार्टअप। सो वो कुछ हमारे इधर से बहुत लोग बाहर जाते हैं CS ये सब पढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर बोला था, वो नेक्स्ट से क्लासेस आते थे, मगर अप्रोच पे इतना ही कम था। तो ये कि आप सर्टन पॉइंट यूनिट कर सकते था, तो उससे हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले। तो उसमें क्या है कि मार्केटिंग कैसे होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी आई वॉज मोर इनटू करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपको क्या है ना, अगर बचपन से आप छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करते हैं आप, तो और उसमें अगर आप मिस्टेक्स भी करो तो ये आपका फ़ायदा है, क्योंकि वो टाइम पे दिस एक्सपीरियंस डजंट बिकम कॉस्टली, मगर इन रियल लाइफ जब आप करोगे तो दैट बिकम वेरी कॉस्टली। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू फेल अर्ली। वो बोला था फेल अर्ली फेल फास्ट। हाँ, सो ये बात है। तो हमने पहले तो फिर हमने एक कंक्लूशन पे आ गया कि ये चाहिए, ये तो हमको करना है। और फिर हमने देखा कि चलो हम तो डॉक्टर के पास आए, तो फिर मैंने एक MR की जॉब लगा है, जिससे क्या है कि मैं प्लस सिस्टम मिल गया मुझे। तो फिर सब डॉक्टर के पास मैं चला गया, फिर लिस्टिंग करवा दिया। फिर पहले मैंने कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रहा। आफ्टर 9 months देयर वाज अ रे ऑफ होप, एक अपॉइंटमेंट आया। तो जब आपको 9 महीने पूरे लगे रहेंगे, बस वो सारा आके 9 महीने तो सब इससे करवाया। फिर हर डॉक्टर जब भी हम विजिट करने जाते थे, सब चैम्बर में ऐसे चिपका लेते, डॉक्टर ने ऊपर बोलता था कि डॉक्टर हाँ ठीक है लेते जा, उनको ठीक फर्क। इनिशियल रेस्पॉन्स थोड़ा सही, बहुत स्लो था, लेकिन धीरे धीरे वो पेस कपड़ा। हाँ। तो पहले साल हमने शायद 1000 बुकिंग्स हो गई, और 9 महीने बाद आया। फिर मेरे को फाउंडर मिले जोई, तो तब मैंने काफ़ी को फाउंडर जमने में बहुत काफ़ी सीखा था कि सुनता है। तो फिर को फाउंडर आया, वो भी फार्मा से था। सो ये एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 7 years और 6 years प्लस। तो वो जब जोड़ा, फिर एक टीम थोड़ा बिल्डअप हुआ। देन लाइक 2 साल 2.5 साल, लगभग 2.5 साल तो हमने से जोड़ा, डॉक्टर्स पर लिस्टिंग करवाई। और हमारा जितना भी थोड़ा बहुत बचता था MR से जॉब करने के बाद, उससे हम लोग पूरा वो मार्केटिंग की। और मार्केटिंग क्या है ना, लोग जैसे आप गया हमारा सर्विस यूज़ करके, तो आपने क्या किया, आपको अच्छा लगा, आपने वो एक्सपीरियंस दूसरे पे शेयर। सो मोस्टली हम लोगों का जो मार्केटिंग हुआ, इट वॉज वर्ड ऑफ माउथ हो रही है, क्योंकि हमारा सर्विस लोगों को अच्छा लगा था। सो पीपल स्टार्टेड सेइंग टू अदर्स। अब फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं ये तो चीज़ चलेगा, इसको अभी कैसे टीम बनाओ। सो 2.5 साल तो हमने ऐसे ये कर दिया। फिर अचानक हमने देखा कि हम नेट पे ढूंढ रहे थे कि कैसे मतलब स्टार्टअप्स कौन रेस करता है, ये सब देख रहे थे। तो अचानक हमने देखा टाटा सोशल एनालिटिक्स एक चैलेंज चल रहा है, IAF बोल रहा था। फिर हमने इसमें डाल, तो उधर में काफ़ी अच्छे कंपनीज आए थे, जैसे कि ड्रोन्स का एक कंपनी आया था कि वो सामान नीचे से ऊपर दे रहा था। तो उनके पास टेस्ट पेसेस बहुत कम था। हमारा 2.5 साल में हमने लगभग 1 लाख के करीब हमने जोन दी थी पेशेंट्स, जो कि हमारा सर्विस ले ली। तो ये टेस्ट केसेस बहुत अच्छा था। और मैं आज एक बात ये बताऊँ कि आज जो आप देख रहे हो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब जब बिज़नेस कर रहे, उसमें क्या है कि हम 7-8 साल आगे की बात कर लें तो सिलाई बहुत अलग था, क्योंकि हमने लोगों को जो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, इसमें हमने लोगों को समझा है हाथ पकड़ के कि कैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सुनते हैं।
एक आप खुद ही सोचो ना कि आप बैंक पर पैसा रख रहे हो एंड वो बंदा लोकल बंदा यहाँ पर आके आपको बोल रहा है कि साइट बनाए, आप अपना बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन आप कर रही है उस साइट पे। एंड ये धीरे धीरे पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, ऑथेंटिसिटी भी, हाँ ऑथेंटिसिटी थे। तो हमने मार्केट बनाई, तो फिर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ये लोग भी आज ये पर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है। एक टाइम भी काफ़ी मुश्किल आई थी, सो बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज लिटिल रिमोट ट्रेनिंग पर पकड़ा जाता। तो बट अगेन विद द penetration of Jio after the digitalization scenarios had changed very drastically। अभी सबके पास फ़ोन है, सब गूगल पे, हर दुकान भी गूगल पे है। और फिर हम लोग को एक मेजर बूस्ट मिल गया राम माधव को। सो बस फिर हमने वहाँ पर गया, कंपटीशन जीता, हम लोग को रनर्स हुए उधर। फिर हम लोगों को पता चला कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो फिर हमने यहाँ से आके लोकल इन्वेस्टर जोड़ी, लगभग 35 लाख का हमने लोकल इन्वेस्टर से फंडिंग बनाई। फिर हमने एक ग्रांट उठाया तो 50 लाख गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट ग्रांट का मासिक का। फिर और भी एक ग्रांट उठाया था छोटा छोटा। फिर हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से, उससे भी हमने पैसा उठाया, उसमें 25 लाख का फंड आता है, उसमें टूपी मार्केट देते हैं। तो ऐसे करके मेरे फिर हमने गवर्नमेंट आसाम से मल्टी वेंचर से 1 करोड़ उठाया। अभी हम लोग दूसरा एक फंड रेज कर, तो धीरे धीरे टीम भी जोड़ते गए और काम भी, हाँ काम भी बढ़ते हैं और people started responding. So we started with doctor appointment. Now we have almost every solution. We आप लाइफ में अभी कितने डॉक्टर से आज कोई बुक आज तो Quico Book shares the largest healthcare network across the northeastern listed. So we have a database of 10,000 plus doctors. और लगभग 500 हॉस्पिटल हमारे साथ ये से। ओह वाओ, ठीक है। और हमने in a span of 6 years we have impacted the lives of around 2.2 million patients. मतलब 22 करोड़ लोगों ने हमारे इधर से सर्विस ली। डेफिनेटली मैं जब देखता हूँ कि लोगों को जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंसी हो, क्विको बुक, क्योंकि घंटों तक लाइन में लगना, सुबह को 4 बजे से लगना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कंसल्टेशन, फिजिकल कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज जनरेशन। और उसी से जब आप यू आर कम्प्लीटली टचिंग नीड्स ऑफ लाइन्स अक्रॉस द स्टेट। अच्छा, तो हमने तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट से शुरू की। हमने फिर देखा कि अच्छा यहाँ पर तो लोगों का दूसरे भी सर्विसेज हम जोड़ सकते हैं। तो फिर हमने लाया मेडिसिन डिलीवरी लाया, डोर स्टेप मेडिसिन डिलीवरी हमारे सिलचर में लोकल लेवल में हमने 2 घंटे से 3 घंटे में रख दी। ठीक है, अभी हम लोग क्या है उसको भी आगे लेके जा रहे हैं कि जैसे हम लोग लैम्प पहले करेंगे फार्मेसिस्ट के साथ, तो वहाँ से वो डिलीवरीज हो जाएंगे। कॉपी ही उससे आई है। ओके, तो ये विजन है आपका। हमको हमारा Quico Book should be a one-stop solution for entire healthcare services. That is our vision only. So are you planning to also go global? देखिए हमने तो बांग्लादेश का हमने सोचा था। बांग्लादेश में हमने काफ़ी सारा रिसर्च भी किया था। तो बांग्लादेश में ये कुछ अभी जो चल रहा है इसके वजह से नहीं है, नहीं तो वी विल बाय कनेक्ट बांग्लादेश बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू अस बांग्लादेश में नेपाल। तो फिलहाल तो हमने नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन की, फिर अभी उड़ीसा बन गया था, ये सब में भी हमारा एक्सपेंशन हुआ है, अच्छा ना चल रहा है। और अभी एक नया फंडेज भी डले हम लोग, सो वो हो जाएगा तो और भी फास्ट तरीके से हम काम कर पाए। तो लाइक फंडिंग के बारे में आपने बात करी, तो आज की डेट में जो भी नॉर्थ ईस्ट में या फिर जो भी बारात विलेज है, छोटे रिमोट विलेजेस से है या फिर टाउन से, अगर किसी के पास आइडिया है, काम कर रहा है और अगर उसको सख्त पैसों की ज़रूरत है, तो क्या वेंचर कैपिटल उसको मिलेगा? देखो ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। देखिए हमने जब शुरू किया था तब डॉक्टर अपॉइंटमेंट का, फिर हमने बताया जैसे हमारा इधर अभी मेडिसिन ये सब भी है, फिर लैब अपॉइंटमेंट्स भी आप ले सकते हो ऑनलाइन के साथ। तो ये सब पे ये सारे के लिए हमने फंड्स चाहिए था। तो हमने जैसे बताया कि लोकल इन्वेस्टर से हमने फंड निकाली,
अब लोकल इन्वेस्टर कौन है? लोकल इन्वेस्टर होते हैं HNIs, जिसके पास पैसा है एंड ही इज़ रेडी टू इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस। नाइन चल रहा है थोड़ा समझा सकते हाँ, HNI क्या होता है? जिनको आपको पता है कि उस आदमी के पास पैसा है, ठीक है, तो ये हो गया हाई लेवल रिड्यूसर। तो आपने उसको क्या है, आपने उसको बिजनेस समझा है, बिजनेस का एक वैल्यूएशन निकलता है और बंदा आपको चाहिए मान लो 10 लाख, फिर बंदे के पास है 5 लाख, तो 5 लाख डाले जाते हैं उसको कुछ शेयर्स बिजनेस के ट्रांसफ़र होते। तो पहले आप पे कौन विश्वास करेगा? मान लो आपने कुछ एक स्टार्टअप करना चाहते हो, ये आपने किया, तो आपको कौन विश्वास करने बाद? आपको जो जानता है नो, क्यों? जो आप पे आपको देखा है छोटे से, या हु नोज योर स्टोरी और योर सिटी, आपका आइडिया पूरा एक फ्रेश आइडिया होता है। ऊपर से इट्स एन अनकन्वेंशनल पार्ट। ऊपर से क्या है कि बैंक के पास जाओगे तो आपका तो कुछ है नहीं मॉर्गेज देने के लिए, तो जो बंदा आपको जानता है, जो कि आपको जानता है, जो कि आपको इन एंड आउट जानता है, और फिर वो आपको समझ सकता है कि नहीं ये बंदा कर सकता है काम, तो वो फर्स्ट पैसा आप पे दे सकता है। आप पहले जो बंदा जानता नहीं आपको, उससे पैसा भाई वो क्यों ट्रस्ट करेगा? लॉजिक से बात रहेगा, ज़मीन से बात। वैसे ही तेरह सौ बाईस से थोड़ा डाल दें। हाँ, वैसा डालो। तो पहले तो आपको एक इंश्योरेंस उठाना है कौन, कैसे भी करके, या तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी आपके लंदन क्लोज फ्रेंड्स, तो वो आप पे विश्वास करके थोड़ा बहुत से फंड आपको ढाल सकता है। फिर आपका यहाँ पर क्या है, कुछ वेंचर कैपिटल फर्म खुला है, तो आपका बिजनेस कुछ हद तक चल रहा है। एंड अगेन देयर इज़ अ स्कोप। अभी क्या है कि एक मासी ग्रांट का आया है, मतलब अभी क्या है, यू कैन पिच योर आइडिया, दिस IEM हैज़ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। हम लोग भी एक इंक्यूबेशन सेंटर भी खोलने का कोशिश कर रहे हैं। So you can pitch your idea. So once you get selected, so you will be given some funds to create your idea into a proof of concept. So once you have this minimum viable product, then तो आपका कुछ नेक्स्ट आपको और भी फंड्स मिलेंगे, और ये ग्रांट आपको 50 लाख तक मिलता है। ये भी हम लोगों को मिला है। तो एक हो गया HNI, एक हो गया ग्रांट, ठीक है, एक हो गया CSR से कंपनी का ना, तो वो भी आजकल स्टार्टअप्स में कंपटीशन करवाते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि हमने किया था टाटा सोशल एंटरप्राइज से। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ एक फंड्स मिलेंगे, तो आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए, फिर चले गया, देन यू कैन अप्रोच टू मेजर लेवल। नाउ नॉर्थ ईस्ट में कौन है? नॉर्थ ईस्ट में सिडनी है। सो करते हैं नॉर्थ ईस्ट में आपका नेटफी वेजर टेक्सटाइल्स टेंटल्स लिमिटेड, ये भी है गुवाहाटी में, तो उसके पास अप्रोच कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक पैक्सम बोल एक साइट होता है, ओके वेबसाइट, हाँ, मतलब एक कंपनी है, उससे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और उसमें आपको बड़े बड़े लिस्ट मिल जाएगी इन्वेस्टर्स के, उनको आप मेल कर सकते हो विद ऑल देयर रीजन इन वट एवर यूर प्लान ना। वो लोग अगर समझते हैं कि नहीं इसमें कुछ पोटेंशियल है, तब दे भी फंड यू पता। दैट्स हाउ यू कैन लोकलाइज द इन्वेस्टर। चलिए विश्वजीत भैया, आपसे इतना कुछ लाइक वी आर कीपिंग योर ब्रेन इतना मोड, और इतना कुछ जानने को मौका मिल रहा है भैया। एक चीज़ मेरे को बहुत जानने का मौका मिला है कि क्या कौन से वो 3 स्किल्स है, जो टॉप 3 स्किल्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप में चाहिए बिजनेस को आगे लेके सब। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट हम लोग जो एक एंटरप्रेन्योर होना पड़ता है, तो मैंने हाउ मच ही इज़ पैशनेट अबाउट हिज आइडिया, एंड टू व्हाट एक्सटेंट he is ready to accept the failure and again we can come back. Oh, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब एक क्वालिटी होना चाहिए। देखो मुश्किलें तो आएंगे, फेलियर सबको मिलना ही है, क्योंकि ये चूज़ल अ वेरी अनकन्वेंशनल पार्ट। तो फेलियर्स को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, और अंदर यू कैन अगेन कम बैक, तो वो एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। इन्वेस्टर भी ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइक see, a manager or owner is not sometimes a good leader. Leader is one,
पर्टिकुलरली एक एंटरप्रेन्योर अच्छा होता है, यू मस्ट सी हाउ मच ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट और एडजस्ट टू द सिचुएशंस। कोई ये बहुत एक मतलब रहना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप यू शुड बी गुड विद द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज रियली नेसेसरी, नॉट नेसेसरली यू शुड नो इंग्लिश। हम लोग गलत समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज लाइक वट एवर यू नो, यू मस्ट नो हाउ टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। तो ये होना चाहिए एक चीज़। एंड चौथा चीज़ अगर आपको लेना चाहिए वो बिगिनर होना चाहिए हु कैन फोरकास्ट। ठीक है ना। अब फोरकास्ट में ये बहुत सवाल उठ के आ जाते हैं कि फोरकास्ट को करने के बाद भी सी रतन टाटा इज बिन अक्लॉटेड एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, करेक्ट। तो ऐसा रतन टाटा ने एक चीज़ बताया था कि तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 80% के करीब लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और तो और अगर आप सब्सक्राइब करते हो, एक सब्सक्राइब अगर करते हो, तो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है और मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे इंस्पायरिंग गेस्ट आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।